ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑकलैंड से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह 8वें घर में। इससे पहले बृहस्पति ग्रह 1 से लेकर 7 तक कैसे शुभ व शुभ स्थिति में रहे, हमने उसकी वीडियोस अपलोड की हैं। और उससे पहले भी एक श्रृंखला कि हर ग्रह से ऋण पत्री होना या हर ग्रह से दोष होना, उसकी भी एक हमने श्रृंखला बनाई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि हमने हाल ही में लाल किताब एस्ट्रोलॉजी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा शुरू की है, तो प्लीज आप वो भी हमारे वीडियोस जरूर देखिए। आज की चर्चा का विषय बृहस्पति ग्रह 8वें घर में काल पुरुष कुंडली में लाल किताब की मान्यताओं के अनुसार जो हमारा 8वां घर है उसके स्वामी मंगल ग्रह और शनि ग्रह हैं। और जो 8वां घर है हमारा, उसको हम मृत्यु का घर, दुखों का घर, रहस्यों का घर, अनुसंधान का घर, आविष्कारों का घर कहते हैं। तो 8वें घर में बृहस्पति का आना और वहां पर वो कैसे रहेंगे शुभ व अशुभ स्थिति में, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल जो इसके स्वामी है मंगल ग्रह और शनि ग्रह कुंडली में वो कैसे हैं। जैसे जो शनि ग्रह हैं वो बृहस्पति से ज्यादा प्रबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो शनि ग्रह है वो 7वें घर में ना हो। इसी तरह जो मंगल ग्रह है वो चौथे घर में ना हो। तो उससे जो बृहस्पति का जो फल है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह जो बृहस्पति के घर है जैसे दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, वहां पर राहु, बुध और शुक्र ना हो। 9वें घर में बुध ग्रह अकेले ना बैठे हों। इसी तरह 11वें घर में राहु ना हो, मंगल बद ना हो। तो मंगल बद कैसे होते हैं, जैसे कुंडली में कहीं पर सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाएं, या मंगल और बुध इकट्ठे बैठ जाए, या मंगल के साथ केतु ग्रह बैठ जाए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, तथ्य रहते हैं कि जिनसे ये हम कह सकते हैं कि जो बृहस्पति का जो फल है वो खराब हो रहा है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है तो बृहस्पति का जो फल है वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर कुछ संकेत भी हैं कि बृहस्पति जब 7वें 8वें घर में होते हैं तो कैसा रहता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है तो अगर वो शुभ स्थिति में है, जो कि पहले मैंने सारी कंडीशंस बताई कि अगर वो मैच हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा जो जातक होगा उसके पास माया, धन, सोना के भंडार होंगे, खजानों का भंडार होगा, ज्ञान का भंडार होगा। ऐसा जो पर्सन होता है बहुत बहुत बड़ा रिसर्चर हो सकता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या उन्होंने कोई आविष्कार किया हो, जैसे वो कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। ऐसा जो जातक होगा उसके पास आंतरिक शक्ति होगी, ईश्वर की सहायता होगी, तो वो कभी भी समस्या में फंसेगा नहीं। अगर कोई समस्या आ भी गई है तो उसको या तो ईश्वरीय शक्ति की सहायता मिल जाएगी, या वो अपनी ही आत्मिक शक्ति से उस जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेगा। इसके साथ ही ऐसे जातक को चाहे आप किसी घने जंगल में छोड़कर आ जाओ, तन के ऊपर चाहे उसके कोई कपड़ा भी ना हो, फिर भी वो उस घने जंगल में हरियाली कर देगा और सोने की खाने खड़ी कर देगा। ऐसा जो जातक होता है जिनका बृहस्पति शुभ होता है, वो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले होते हैं, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, और लोग उनसे आके कंसल्ट भी करते हैं। और वो बिना किसी मोह के, बिना किसी लाभ के वो सबकी सहायता करते हैं, दूसरों की समस्याओं का सुझाव करते हैं और बहुत बड़े बड़े दान करते हैं। ऐसा जो जातक होता है चाहे उनके पास अपने कुछ भी रहे ना, लेकिन वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं। इसके साथ ही क्योंकि उनका बृहस्पति शुभ है, वहां पर अच्छा फल आ रहा है, तो ऐसा जो जातक होगा अपने दादा, पापा या अपने जो उनके बुजुर्ग होंगे उनको भी लंबी आयु देने वाले होंगे। तो उनके दादा के लिए यहाँ पर दो कंडीशंस रहती हैं कि या तो उनके दादा 80 साल के बाद उनका देहांत हुआ होगा और ऐसी अवस्था में भी वो उनके साथ नहीं रहते होंगे, या फिर दूसरी कंडीशन की जो ऐसा जातक होगा उन्होंने अपने दादा देखे नहीं होंगे, या सिर्फ 8 वर्ष तक उनके दादाजी रहे होंगे। तो इसके अलावा जो और शुभ संकेत है कि ऐसे जातक के साथ अपने पिता के साथ बहुत बनती होगी, और या वो अपने पिता इस सोसाइटी में अपने पिता की उम्र के लोगों की बहुत ज्यादा सहायता, आदर सत्कार करते हो सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि जो बृहस्पति जब उनके पास आंतरिक और ईश्वरीय शक्ति रहती है, तो जब किसी का देहांत हो रहा होगा, अगर कोई ऐसा जातक वहां पर जाके खड़ा हो जाए तो उस व्यक्ति का देहांत नहीं होता है। तो इसलिए जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसे जातक जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स उनको बता देते हैं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जाके खड़े हो तो आप हट जाइए, क्योंकि हो सकता है जो जाने वाला व्यक्ति हो वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में हो। तो ये सब जो शुभ संकेत थे कि ऐसा जब जब भी वो शुभ स्थिति में होगा तो उनके पास बहुत धन, माया और सोना हो सकता है। और जो उनके पास सुखों के भी भंडार होंगे, क्योंकि वो मोक्ष के वो हकदार होंगे।
नींद उनको बहुत अच्छी आती होगी, धन उनके पास बहुत ज़्यादा होगा, ज़मीन, जायदाद, घर-बार, परिवार, संतान सब कुछ, उन्नति के सभी साधन होंगे, तो किसी प्रकार की उनके पास कमी नहीं होगी। लेकिन वहीं पर जो मैंने सारी पहले कंडीशंस बताई थी कि जैसे शनि 7वें ना हो, मंगल चौथे ना हो और बृहस्पति के घरों में राहु, बुध और शुक्र ना हो, बुध 9वें घर में ना हो या राहु 11वें घर में ना हो, तो उस केस में जो है वो बृहस्पति का फल खराब आएगा और ये जो सारी चीजें हमने सारे पॉजिटिव चीजें बताई ये सब नेगेटिव में बदल जाएंगी कि दरिद्रता भरा हुआ उनका जीवन होगा, जीवन से उनको कोई आश नहीं होगी और वो बस जीवन किसी भी तरह से चला रहे होंगे। जैसे एक घूमने फिरने वाला एक फकीर होता है, छोटा मोटा साधु होता है, वैसी उनकी जिंदगी हो सकती है और संतान भी उनको सहायता नहीं करेगी, रक्त संबंधी भी उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनके पास कुछ ना हो, वो गरीब हो या समस्याओं से भरा उनका जीवन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम्स जो बाधाएं हैं वो जीवन में लगी रहेंगी। जो भी मैंने पहले अच्छे-अच्छे आउटकम्स बताए कि जब बृहस्पति शुभ फल देता है, वो अगर बृहस्पति वहाँ पर अशुभ फल दे रहा है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो नेगेटिव मोड में हो जाएँगी। इसके साथ ही जो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी का बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, जो मैंने शुरू में कंडीशंस बताई कि कैसे बृहस्पति शुभ होता है, तो उनके लिए एक रामबाण की तरह एक उपाय है कि वो शमशान घाट में जाकर एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। पीपल का पेड़ लेना है उन्होंने छोटा और शमशान घाट की बाउंड्री वॉल पर उसको लगा देना है और शमशान घाट से पानी लेकर उस पौधे को पानी दे देना है। घर से जो कुछ वो लेके जाएँगे ज़मीन खोदने के लिए, उस वस्तु को उन्होंने वहीं पर छोड़ के आ जाना है। और कभी-कभार आते-जाते महीने में 1 बार, 2-3 महीने में 1 बार जाकर वो उस पौधे को पानी दे दें, शमशान से ही पानी लेना है और वहीं उस पौधे को वो पानी दे सकते हैं। इसके अलावा वो मंदिर में जाकर जिनकी पीछे बोधी रखी होती है, किसी पंडित का आशीर्वाद ले सकते हैं, उसको पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, शरीर के ऊपर सोना धारण कर सकते हैं। जो सबसे पहले वाला उपाय है, वो रामबाण की तरह काम करता है और वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी किसी जातक का जो बृहस्पति है, शुभ भी है, तो भी वो उपाय वो करके अपने बृहस्पति को और मजबूत बना सकते हैं और ज़िंदगी के और लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से करके जो जातक हैं अपनी समस्या का अगर बृहस्पति ग्रह उनकी शुभ स्थिति में है, उसका वो समाधान कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँगी और हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम बृहस्पति 9वें घर में कैसे रहते हैं, शुभ व शुभ स्थिति में, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाकर लाती रहूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी सबको।